सामने दोस्तों आप जो गाड़ियां देख रहे हो इनमें से एक है ओल्ड जनरेशन होंडा अमेज, जो कि आपके सामने है। यह है सेकंड जनरेशन होंडा अमेज और ये है बिल्कुल न्यू जनरेशन वाली थर्ड जनरेशन होंडा अमेज। देखो वीडियोस में हमने इनकी बातें कर रखी है ऑलरेडी, बट कभी भी ऐसा मौका नहीं लगा कि दोनों गाड़ियां ना सामने सामने हो और एक डिटेल कंपैरिजन हो जाए। तो आज उसी की बात करने वाले हैं। देखो जो ओल्ड जनरेशन होंडा अमेज है उसके लुक की दीवानगी पहले से ही ना काफ़ी ज़्यादा थी। अब जो नई जनरेशन वाली होंडा अमेज आई है इसके लुक को यहाँ पे कंप्लीट तरीके से चेंज कर रखा है। लेकिन सवाल ये है कि जो होंडा अमेज का टॉप एंड मॉडल था पहले VX, अब वो टॉप एंड तो नहीं रहा क्योंकि नई वाली अमेज में आ चुका है ZX वेरिएंट। तो VX और VX में मतलब कि इन दोनों की VX वेरिएंट में चेंजेस यहाँ पर क्या क्या हो रखे हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले प्राइस से। तो जो ओल्ड जनरेशन वाली होंडा अमेज है इसका एक शोरूम प्राइस है 9,04,000 रुपीज़ और नई वाली का प्राइस है 9,09,000 रुपीज़। तो मोटा मोटा यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का फ़र्क है। ऑन रोड की बात करता हूँ तो गाड़ियाँ ये आपको पड़ जाएंगी करीब करीब 10.5 लाख रुपए की। अब ये 5,000 के डिफरेंस में पहले ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ अपग्रेड हुई है। तो अपग्रेड में सबसे पहले तो यहाँ पे लुक जो है पूरा चेंज कर दिया। मतलब कि फ्रंट की ग्रिल देखोगे, फ्रंट का लाइटनिंग का पैटर्न देखोगे, क्रोम की प्लेसमेंट देखोगे, पूरे तरीके से चेंज कर दी है। वहीं ओल्ड जनरेशन तो ओल्ड जनरेशन थी जो कि थोड़ा शार्प लुक के संग आती थी, लेकिन जो नई वाली अमेज है ना इसको थोड़ा सा एलिवेट की तरह दिया है लुक, हल्का सा बल्कियर लुक दिया है। स्टार्टिंग में लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब जाके लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और कहीं ना कहीं नई वाली अमेज भी ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये तो देखो हर गाड़ी के संग होता है, जब भी नया फेसलिफ्ट आता है, नया जनरेशन आता है तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इससे मज़ा नहीं आ रहा जो पुराने वाले में बात थी। लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ें सब ठीक हो जाती है। तो एक तो देखो लुक का पूरा फ़र्क है। सेकंड जो मेन फ़र्क आ गया है वो है सेफ्टी का। अब जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गई है। मतलब दरवाजे खोलोगे, आगे के पीछे के बोनट उठाओगे, आपको यहाँ पे हैवीनेस फील होगी। एंड सेकंड जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर हैं वो बहुत अच्छे कर दिए हैं, लाइक 6 एयरबैग, फिर ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड, ट्रैक्शन, ये सारे फीचर्स ने स्टैंडर्ड डाल दिए हैं जो कि पहले ऐसा नहीं था। बाकी सेगमेंट में इकलौती ऐसी कार बन गई है जो आपको यहाँ पे एडास भी दे रही है। हालांकि ये वाले वेरिएंट में एडास नहीं है, बट एडास आपको होंडा अमेज में मिल रहा है। बाकी लाइटनिंग वगैरह बिल्कुल सेम है। हाँ, यहाँ पर ये जरूर है कि ओल्ड वाले में आपको प्रोजेक्टर मिलता था LED में, यहाँ पर प्रोजेक्टर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल लाइट आ गई LED में। लेकिन यहाँ पे जो इंडिकेटर है और जो DRLs हैं वो कंप्लीट तरीके से LED में है। यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन मिलेगा। बाकी फीचर्स में यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। इंजन की बात करें तो देखो इंजन बिल्कुल सेम है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर, डिजायर की तरह नहीं करा कि 1.2 लीटर का इंजन तो दे रहे हैं लेकिन एक सिलेंडर कम कर दिया। तो इसमें अभी भी आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है। पावर ये निकालता है 89 की bhp और 110 Nm ऑफ टॉर्क। माइलेज की बात करता हूँ, देखो अमेज इतना अच्छा कोई माइलेज देती नहीं है, बट यह कि जो ओवरऑल माइलेज है ना वो 17 से 18 आपका आराम से यहाँ पे निकल के आएगा। और जो वारंटी है वो 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर की है, तो इनमें भी कोई भी फर्क नहीं है। अब गाड़ी को अगर हम साइड प्रोफाइल से चेक करें तो यहाँ पे पहले मैं डायमेंशन की बात करना चाहता हूँ। जो नई वाली अमेज है इसकी जो विड्थ है ये 38 mm इंक्रीज हो गई है कंपेयर टू ओल्ड जनरेशन। बाकी जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है, इसका जो व्हील बेस है वो बिल्कुल सिमिलर है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेगमेंट में बड़ा कमाल का है, 172 mm का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आप हैचबैक्स और सेडान के ना स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, जो कि अमेज ने कर दिया है। 172 mm एक कॉम्पैक्ट सेडान के लिए बहुत ही अच्छा नंबर है। बाकी चीज़ें सेम है बिल्कुल। रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलेगा, जो आपके साइड मिरर्स है उसी में आपको इंडिकेटर मिल जाता है LED में। टायर का साइज इंक्रीज नहीं करा है, 15 इंच में ही रहे हैं। अपग्रेड जो यहाँ पर हो रखा है वो है लेन वॉच कैमरा का। तो जैसा आपको होंडा सिटी में लेन वॉच कैमरा मिलता है, सेम आपको अमेज की VX वेरिएंट में भी अब लेन वॉच कैमरा मिलेगा। अब अगर पीछे से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी लुक जो है कंप्लीट तरीके से चेंज कर दिया। ये लुक पूरा नोटिस हो रहा है। मतलब जैसी लाइटनिंग आपको होंडा सिटी में मिलती है ना, सेम लाइटनिंग आपको नई वाली अमेज में देखने को मिल रही है। और लुक बहुत अच्छा निकल कर आता है शाम के वक्त इससे, और ये कंप्लीट तरीके से LED में है। बाकी इंडिकेटर पीछे के हेलोजन में है। और जो IV टाइप की बैजिंग अगर आप देखोगे ना, अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, पहले ही नीचे की तरफ आती थी। तो हल्के फुल्के कॉस्मेटिक चेंज तो करेंगे हैं, साथ ही साथ जो पूरा लुक है वो यहाँ पर चेंज कर दिया है। रही बात फीचर्स की तो कैमरा आपको अभी भी मिल रहा है, डिफॉगर आपको यहाँ पर मिलेगा, शार्क फिन एंटीना आपको अभी भी मिलेगा। अब जो अगला चेंज बन रहा है वो है इंटीरियर से। गाड़ी का अगर आप इंटीरियर यहाँ पे चेकआउट करोगे तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो AC वैन का डिजाइन है उसे चेंज कर दिया गया है। ऑटोमेटिक AC की जो यूनिट है उसको भी यहाँ पर चेंज कर दिया है। डैशबोर्ड की जो ग्रिल है उसको भी यहाँ पर चेंज कर दिया है। इवन जो सीट का पैटर्न है इसको भी यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो इंटीरियर से गाड़ी आपको लगेगी पुरानी वाली अमेज की ही तरह, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे ना तो यहाँ पर भी काफी चेंजेस कर रखे हैं। एंड ये जो गाड़ी है ये CVT वाली है, लेकिन रेफरेंस के लिए मैंने इसको मैनुअल ट्रांसमिशन का ही प्राइस बता रहा है आपको, तब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब जो सबसे बढ़िया अपग्रेड लगा मेरे को इंटीरियर में वो है डिस्प्ले का। अब जो डिस्प्ले का साइज है ना वो 1 इंच बढ़ गया है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो आप,
डिस्प्ले का साइज़ यहाँ पे बढ़ चुका है, अब ये 8 इंच का हो गया है और जो टोटल स्पीकर्स हैं वो 6 यहाँ पर हो गए हैं। एंड ये जो सूदिंग एनिमेशन वाली साउंड आती है ना, ये आपको पुराने वाली अमेज में देखने को नहीं मिलती। और दूसरा जो चेंज है वो आ गया जी डिस्प्ले का। यहाँ पर जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको भी कंप्लीट तरीके से चेंज कर दिया है। जैसा आपको एलिवेट में देखने को मिलता है, जैसा आपको सिटी में देखने को मिलता है, सेम आपको यहाँ पर अमेज में भी देखने को मिलेगा। तो अब कहना पड़ेगा कि न्यू जनरेशन अमेज सिर्फ नाम से नहीं है, पूरा यहाँ पे काम करके दिखा रखा है। बाकी एक अपग्रेड ऐसा है जो यहाँ पे भेदभाव को ना कम करेगा। वो कैसे? अगर आप देखोगे तो जो ड्राइवर साइड का यहाँ पे सनशेड है, इसमें भी आपको यहाँ पर मिरर मिल जाता है, वो भी फ्लिप वाला, ठीक है। और को ड्राइवर साइड तो आपको मिलता है ये दोनों गाड़ियों में, बट ड्राइवर साइड मिलना मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई भेदभाव वाली जो चीज़ें हो रही थी ना, उसको ये कम करेगा। एंड अब आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जर भी ऑफर करा जा रहा है। बाकी पीछे से चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत थी पुरानी वाली अमेज में कि एसी वेंट नहीं है, वो भी आ गया है। तो अब गर्मियों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी पीछे वाले पैसेंजर्स को। अब वो भी फ्रंट वाले पैसेंजर की तरह ना पूरे मज़े लेंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे बड़े बड़े हेडरेस्ट आ गए हैं, वो भी 3-3। तो पीछे 3 लोग बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। पहले सेंटर में कोई भी यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं था, उसके लिए कोई भी यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं थी। अभी सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। तो हमने अभी तक बात करी कि नई वाली अमेज में यहाँ पे अपग्रेड्स क्या हुए हैं, लेकिन एक और चीज़ जानो, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, सेम इस गाड़ी में भी है कि अपग्रेड तो हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे डाउनग्रेड भी कराया गया है। चलो अब उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला डाउनग्रेड है वो आपको फ्रंट में ही देखने को मिल रहा होगा कि पहले क्रोम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था। लाइक जो आपका यहाँ पे फॉग लैम्प की हाउसिंग है उसमें आपको क्रोम वर्क देखने को मिलता था, ग्रिल में आपको क्रोम देखने को मिलता था। अब वो यहाँ से हट गया है। देखो ग्रिल का तो हम समझते हैं कि ग्रिल का तो पैटर्न ही ऐसा है कि क्रोम अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन फॉग लैम्प की हाउसिंग में आपको ZX वेरिएंट में क्रोम मिलेगा, इस वाली वेरिएंट में कोई भी क्रोम नहीं है। एंड सेम यही चीज़ लागू हो जाती है आपके एलॉय व्हील में। VX में पहले आपको मिलते थे डायमंड कट एलॉय व्हील अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये सिल्वर पेंटेड है। क्रोम की कहानी यहाँ पे रुकती नहीं है। जो आपके पहले डोर हैंडल आते थे VX में, उसमें प्रॉपर अंदर तक का एकदम मर्ज हुआ आपको क्रोम मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे क्रोम नहीं है। आपको नॉर्मल यहाँ पे डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। पीछे से देखेंगे तो क्रोम जो है आपको पहले यहाँ पे बम्पर में देखने को मिलता था। इसका जो डिफ्यूजर वाला सेगमेंट था वहाँ पे आपको प्रॉपर क्रोम देखने को मिलता था, स्ट्रेट पाइप आपको देखने को मिलता था। अब नई वाले अमेज के VX मॉडल में कोई भी क्रोम बम्पर में नहीं है, जो कि खराब लग भी नहीं रहा है। लेकिन जो हमारा फेवरेट था ना, ये टेल पाइप सीधा वाला, वो थोड़ा सा डाउन यहाँ पे कर दिया है। फिर पार्किंग सेंसर की बात करते हैं तो पहले अमेज में यहाँ पे टोटल 4 पार्किंग सेंसर ऑफर करे जाते थे, जो कि कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहता है। लेकिन आज की तरह जैसे हर गाड़ी 2 पार्किंग सेंसर में आ गई है, तो सेम अमेज भी यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर में आ चुकी है। सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज बता रहे हैं, जो कि सच बात है, तो 2 में ये शिफ्ट हो गए हैं। अब अगर बूट स्पेस चेकआउट करें तो बूट स्पेस का साइज प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं कराया गया है। लेकिन होंडा वालों को कहना है कि पहले जो नंबर था 420 लीटर्स का, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था, क्योंकि इंडिया में 420 मतलब होता है भैया चोर। तो उसको यहाँ पे चेंज करके बूट स्पेस का नंबर कर दिया 416 लीटर्स का। अब अगर इंटीरियर में यहाँ पे डाउनग्रेड की बात करते हैं तो पहले क्रूज कंट्रोल आता था VX में, जिसको यहाँ पर हटा दिया गया है। एंड आपके डोर्स में पहले यहाँ पे सिल्वर कलर की फिनिशिंग आती थी, जिसको यहाँ पे हटा दिया है। एंड थोड़े कॉस्मेटिक यहाँ पे डाउनग्रेड है। लाइक पहले आपको यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच देखने को मिलता था फैब्रिक में, उसको यहाँ पर हटा दिया है। एंड जो आपका पीछे का डोर है ये पूरा सिंगल टोन कर दिया, पहले ये भी ड्यूल टोन में आता था। तो जी हमने इस वीडियो में डिटेल में बात कर ली है कि क्या क्या यहाँ पे अपग्रेड हुए हैं, क्या क्या यहाँ पे डाउनग्रेड हुए हैं और कितना यहाँ पे प्राइसिंग का डिफरेंस आ रहा है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि यहाँ पर जो नई जनरेशन वाली होंडा अमेज का VX वेरिएंट है, ये पुराने वाले से 5,000 रुपये महंगा है। ऑन रोड जो प्राइसिंग है करीब 10.5 लाख रुपये की पड़ जाती है। तो आप सोच रहे हो यार तो नई वाले में जाएंगे ना, पुराने वाले में कौन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड जनरेशन होंडा अमेज का VX वेरिएंट है, इसमें जो बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे टोटल वो है 1,07,200 रुपीज़ के। अब आप ये मत समझना कि यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब सीधे याली अमेज में जाएंगे ना 1,07,000 रुपये बचाएंगे। यहाँ पर जो 1,07,200 रुपये का डिस्काउंट है ये हर किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका अगर मैं ब्रेकडाउन करता हूँ इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। लाइक लॉयल्टी भी आपके पास होनी चाहिए, गाड़ी आपको एक्सचेंज में भी देनी पड़ेगी, कोई आपका कॉर्पोरेट भी होना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो तब जाके जो टोटल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो है 1,07,200 रुपीज़ के। इसमें उतने बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं हैं। तो आपको वीडियो लगी कैसी, इन्फॉर्मेटिव लगी? आप लाइक जरूर से करना और कमेंट में बताना कि आप कौन सी वाली अमेज लेना पसंद करोगे और लुक आपको किसका ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्दी ऐसे को नए वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।